नमस्कार, मैं परवेश बामल और आप देख रहे हैं दैनिक ट्रिब्यून। 17 नवंबर 2025 को ढाका की अदालत ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को ढाका के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल 1 ने क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिए मृत्युदंड सुनाया है। और यह मामला सिर्फ किसी नेता का नहीं है, बल्कि बांग्लादेश की राजनीति, समाज और भारत के साथ रिश्तों पर भी गहरा असर डालने वाला है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार, जो मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में है, ने इंडिया से मांग की है कि शेख हसीना को एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के तहत वापस किया जाए। वहीं भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा कि उन्होंने वर्डिक्ट को नोट किया है और यह भी जोर दिया है कि एक करीबी पड़ोसी के रूप में इंडिया हमेशा बांग्लादेश की जनता के पीस, डेमोक्रेसी, इंक्लूजन और स्टेबिलिटी के सर्वोत्तम हित में काम करेगा। हसीना ने इस फैसले को तुरंत खारिज किया और इसे बायस्ड और राजनीतिक रूप से प्रेरित करार दिया। उन्होंने अपने समर्थकों से देश में विरोध जारी रखने की अपील की और इंटरिम सरकार को कट्टरपंथी, अस्थिर और जनता के खिलाफ कार्रवाई करने वाला बताया। उनका कहना है कि यूनुस की सरकार ने अपने ही नागरिकों के खिलाफ आतंक फैलाया और विरोध को दबाने के लिए ऑपरेशन डेविल हंट जैसी कार्रवाइयां की, जिसमें कि हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया। असल में अगस्त 2024 के छात्र विरोध और उसके बाद हुए दमन ने पूरे देश को हिला दिया था। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 1400 लोग मारे गए और अदालत ने पाया कि हसीना ने सुरक्षा बलों को हेलीकॉप्टर और ड्रोन तक इस्तेमाल करने का आदेश दिया। इस बीच सत्ता अब नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के हाथ में है। यूनुस ने अपनी पहली अहम विदेश यात्रा के लिए भारत नहीं बल्कि चीन का चुनाव किया। बीजिंग ने ढाका को $2.1 बिलियन का आर्थिक पैकेज दिया, जिसमें मांगला पोर्ट का आधुनिकीकरण और तीस्ता नदी के व्यापक प्रबंधन की परियोजना शामिल है। और यह कदम भारत के पूर्वोत्तर और चिकन नेक क्षेत्र के लिए सीधे सुरक्षा संबंधी खतरे पैदा करते हैं। राजनीतिक परिदृश्य में भी बदलाव आया है। जमाते इस्लामी, जिस पर 2013 में प्रतिबंध लगा था, उसे अब राजनीतिक गतिविधियों की अनुमति मिल गई। इसका मतलब यह है कि बांग्लादेश की राजनीति अब फिर से संवेदनशील मोड़ पर है। साथ ही पुरानी पार्टियां फिर से सक्रिय हो रही हैं और नेशनल सिटीजन्स पार्टी जैसी युवा आधारित पार्टियां भी उभर रही हैं। यूनुस ने फरवरी 2026 में चुनाव और जुलाई चार्टर पर जनमत संग्रह का ऐलान किया है। दरअसल हसीना के बांग्लादेश से भागने के बाद बांग्लादेश में जो नैरेटिव बना, उसमें भारत अचानक विलेन की भूमिका में खड़ा कर दिया गया। एक ऐसा देश जिसने हसीना को शरण दी और चुप रहा। एंटी इंडिया सेंटिमेंट, मिस इन्फॉर्मेशन और उनके बीच पिसता हुआ हिंदू माइनॉरिटी, यह सब भारत के लिए सिर्फ सामाजिक मुद्दे नहीं, सुरक्षा और माइग्रेशन की रियल टाइम चिंताएं हैं। क्योंकि जब किसी देश की आंतरिक राजनीति उसकी सड़कों पर ही ना बदलकर सीमाओं की तरफ बहने लगती है, तो पड़ोसी को बहाव रोकने का रास्ता तलाशना पड़ता है। चीन का तकनीकी या वित्तीय प्रवेश सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, एक जियोपॉलिटिकल चेस मूव है। साथ ही ढाका ने 1971 के बाद पहली बार पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट शिपिंग रूट्स और फ्लाइट्स खोल दिए। और तो और पिछले कुछ महीनों में आईएसआई की प्रेजेंस को बांग्लादेश में दर्ज किया गया है। और ये सब संकेत सटल नहीं है, ये लाउड हैं, स्पष्ट हैं और ये बताते हैं कि बांग्लादेश अब इंडिया चाइना के बीच बैलेंसिंग नहीं, एक अलग धुरी चुन रहा है। इस समीकरण में भारत की स्थिति जटिल है। सबसे लंबी सीमा, सबसे जटिल सामाजिक ताने बाने और सबसे तेज बदलता राजनीतिक लैंडस्केप। बांग्लादेश की इंस्टेबिलिटी का मतलब केवल पूर्वोत्तर में माइग्रेशन प्रेशर नहीं, यह भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के कोर तक असर डालने वाली लहरें हैं। और जब कोई पड़ोसी देश बीजिंग के साथ स्ट्रेटेजिक डेप्थ तलाशने लगे, तो भारत के लिए यह सिर्फ फॉरेन पॉलिसी का मामला नहीं, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी की प्राथमिकता बन जाता है। तो अब भारत क्या करे? क्या नई दिल्ली को यह सब एक उनका डोमेस्टिक इशू कहकर चुप बैठ जाना चाहिए, या वो क्षण है जब भारत को हाई लेवल डिप्लोमेटिक आउटरीच, बॉर्डर स्टेट कोऑर्डिनेशन, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का जवाब और चाइना के पैरेलल स्ट्रैटेजिक एंगेजमेंट की जरूरत है? बांग्लादेश आज दोराहे पर खड़ा है, लेकिन यह दोराहा सिर्फ उनका नहीं है, पूरे क्षेत्र का है। दक्षिण एशिया में कोई फैसला आइसोलेट होकर नहीं होता, हर कदम डोमिनो की तरह गिरता है। और अगर ढाका बीजिंग की तरफ ड्रिफ्ट कर रहा है, तो इसकी गूंज कोलकाता से गुवाहाटी तक, दिल्ली की नीति निर्माण की मेज तक साफ साफ सुनाई देगी। कहानी बस इतना नहीं है कि हसीना को सजा हुई,
असल कहानी यह है कि उस फैसले ने साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स में एक नया अध्याय खोल दिया है, जहां बांग्लादेश की दिशा, चीन की रणनीति और भारत की सुरक्षा एक ही धागे से बंधी है। और शायद अब मौन रहने का समय नहीं है, अब यह तय करने का समय है कि भारत इस नई दक्षिण एशियाई कहानी में सिर्फ एक दर्शक रहेगा या अपनी भूमिका निभाने के लिए मंच पर कदम रखेगा। आपका क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।